रीवा में शराबी शिक्षक की तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक शिक्षक शराब के नशे में हॉस्टल में या अपनी जो क्लासरूम है वहां पर सो रहा है। ऐसा ही एक मामला रीवा के प्राथमिक विद्यालय से पहले भी सामने आया था, फिर से सामने आया है, जहां शराब के नशे में कक्षा के अंदर कुर्सी पर पाए गए हैं शिक्षक साहब। शिक्षक साहब परिजनों की शिकायत पर जब संकुल से जांच करने वहां पर एक टीम पहुंचती है तो वहां पर शिक्षक साहब आराम से सोए हुए हैं। बच्चों के हाथ में कॉपी किताब है, तस्वीर आप देख रहे हैं। टीचर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, नशे में इतने धुत हैं कि ना उन्हें होश है, ना उन्हें होशो आवाज है कि ठीक से खड़े कैसे होना है। प्रिंसिपल साहब जब वहां पर आते हैं तो शिक्षक ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। और बच्चे तो कहते हैं कि रोज ऐसे ही आते हैं टीचर साहब, रोज ऐसे ही आते हैं, नशे में कुर्सी पर बैठ जाते हैं और सिर्फ आराम फरमाते हैं। विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती कृष्णा दुबे के द्वारा फ़ोन करके रोते हुए बताया गया कि विद्यालय में एक शिक्षक हैं श्री रमाकांत वर्मा जी, जो कि अक्सर दारू पी के आते हैं और दारू पीने के बाद उत्पात मचाते हैं, बच्चों को स्कूल से भगा देते हैं। तो वास्तव में जो शिकायत मैडम के द्वारा की गई थी वो सत्य पाई गई। मेरे सहयोगी विवेक तिवारी रीवा से जुड़ गए हैं। विवेक, ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया? टीचर साहब दारू पीकर आ रहे हैं स्कूल में, शराब के नशे में खड़े हैं, प्रिंसिपल के सामने पैर डगमगा रहे हैं, इतने नशे में हैं कि ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। विवेक, बिल्कुल हिमांशु, बेहद ही गंभीर मामला है जो रीवा जिले के ये मार्तन क्रमांक 2 के पुखरी टोला प्राथमिक स्कूल के एक शिक्षक जो रमाकांत वर्मा है, यहाँ के लोग ये बताते हैं, यहाँ के छात्र ये बताते हैं कि ये नियमित तौर पर शराब के नशे पे आकर सो जाते हैं। और इसी स्कूल की एक शिक्षिका कृष्णा दुबे ने इसकी शिकायत संकुल प्राचार्य से की। जब संकुल प्राचार्य मौके पर पहुंचे तो जो शिक्षक थे वो ठीक ढंग से खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। खड़े न होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो नशे में धुत थे और जिसके कारण वो चल भी नहीं पा रहे थे। और जिसके कारण ये भी बताया बच्चों का कहना है कि रोज ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, लगातार शिक्षक साहब ऐसा ही करते हैं, रोज नशे में आते हैं। ऐसे शिक्षक पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर निलंबन की गाज भी गिरनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी के लिए।